पिछले साल कई ऐसे तीर्थ यात्री थे जिनको अमरनाथ यात्रा 2025 में बालटाल और पहलगाम पहुंचने के बाद भी बाबा अमरनाथ जी के दर्शनों के बिना वापस आना पड़ा था। लेकिन क्यों? इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में आपको वो सभी गाइडलाइंस की जानकारियां मिलेंगी जो हर एक श्रद्धालु को अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले पता होनी चाहिए। इस साल किसी भी श्रद्धालु को बाबा बर्फानी के दर्शनों के बिना वापस ना आना पड़े। इस वीडियो में हम जानेंगे यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे, कब और कहां से करा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी यात्रा को सफल बना सकती है। तो पहले बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर आप कब जा सकते हैं। तो हर साल अमरनाथ यात्रा लगभग 2 महीने की होती है और इस साल यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त 2026 यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, जो कुल 57 दिनों की होगी। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो चुके हैं। 3 जुलाई से 28 अगस्त इसी दौरान श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। बात करें अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से कराएं, तो यात्रा के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अपने आसपास के पीएनबी, एसबीआई और जेएनके बैंक की ब्रांचों में जाकर ऑफलाइन तरीके से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस साल प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और भी आसान बनाया है, ताकि लाइन में लगने का समय कम हो और श्रद्धालुओं को ज्यादा सुविधा मिले। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अब ऑनलाइन परमिट भी जारी किए जाएंगे। इससे उन श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी जो बैंक शाखा तक नहीं जा सकते। इस ऑनलाइन सिस्टम से लाइन में लगने का समय कम होगा और पूरी प्रक्रिया ज्यादा आसान और तेज होगी। तो पहले बात करें CSC फॉर्म यानी कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट की। तो इस सर्टिफिकेट को अमरनाथ गुफा की यात्रा से पहले आपको ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स या इंस्टीट्यूशन से ही बनवाना पड़ता है और ये ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा लिस्टेड किए गए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपने आसपास के ऑथराइज्ड डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस को देख सकते हैं। बिना ऑथराइज्ड डॉक्टर या इंस्टीट्यूशन से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती। ये मेडिकल सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होता है, क्योंकि यह जम्मू में कई चेक पॉइंट्स पर चेक किया जाता है। बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आप वीडियो पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अमरनाथ यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में जाकर रजिस्टर या यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। सबसे पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आधार नंबर सबमिट करें। उसके बाद रूट और तारीख चुनें। अपनी पसंद का रूट दोनों में से पहलगाम या बालटाल कोई भी रूट आप चुन सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में अपना फोटो और स्कैन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें। ये सब करने के बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आप फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद परमिट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लें। अब बात करें कि अमरनाथ यात्रा पर पहुंचेंगे कैसे। तो यात्रा के लिए आपको पहले सबसे सस्ते और सबसे अच्छे ऑप्शन ट्रेन द्वारा जम्मू पहुंचना होगा और इसके बाद लगभग 6 किलोमीटर दूर अमरनाथ यात्रा के लिए बने बेस कैंप भगवती नगर तक पहुंचकर आगे का सफर पहलगाम या बालटाल तक पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भगवती नगर पहुंचने के बाद बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं जहां से यात्रा शुरू होती है। पहला रास्ता है बालटाल से, जो केवल 14 किलोमीटर लंबा है। यह छोटा रूट है, लेकिन यह रास्ता काफी कठिन और सीधी चढ़ाई वाला है। वहीं दूसरा रास्ता है पहलगाम से, जो कि पारंपरिक रास्ता है। यह लगभग 36 किलोमीटर लंबा लेकिन आसान और सुविधाजनक रास्ता है। अधिकतर लोग पहलगाम वाले रास्ते से जाकर बालटाल वाले रास्ते से वापस आते हैं और रास्ते की ये चॉइस आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय भी मिलती है, जिसे आप अपने फॉर्म में भर सकते हैं। पहलगाम और बालटाल ये दोनों ही स्थान श्रीनगर से वेल कनेक्टेड हैं, इसलिए सभी श्रद्धालु श्रीनगर होते हुए पहलगाम या बालटाल पहुंचकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ट्रेन से श्रद्धालु जम्मू स्टेशन पहुंचकर लगभग 6-7 किलोमीटर दूर अमरनाथ यात्रा के बने भगवती नगर बेस कैंप तक जाते हैं। इस दूरी को आप ऑटो द्वारा 50 रुपये में भी पूरा कर सकते हैं और जम्मू स्टेशन से बाहर निकलकर
कुछ ही दूरी पर RFID सेंटर से आप अपना RFID कार्ड भी बनवा सकते हैं। भगवती नगर बेस कैंप में आपको यात्री निवास के साथ साथ लंगर की भी सुविधा मिलती है। यहाँ पर बड़े बड़े हॉल बने हैं जहाँ श्रद्धालु आराम कर सकते हैं और इसके लिए बेड, तकिए और कंबल आदि भी मिनिमम रिफंडेबल अमाउंट में मिलते हैं। इसलिए भगवती नगर पहुंचकर आप यहाँ नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह सुबह बसों और टैक्सियों द्वारा पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं। लेकिन रात में स्टे करने के दौरान यही पास में बस बुकिंग काउंटर है, तो रात में ही आप अगले दिन सुबह सुबह के लिए बस बुक कर लें, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से सुबह आपको टिकट मिलने में मुश्किल हो सकती है। पहले हम बात करेंगे पहलगाम वाले रूट से जाने की, इसलिए पहलगाम पहुंचकर आगे की यात्रा के बारे में जानेंगे। पहलगाम पहुंचने के बाद पहलगाम RFID सेंटर बनाए गए हैं, जहां से आप अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां नाइट स्टे के लिए भी टेंट में ठहरने व विश्राम करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। पहलगाम के अलावा पवित्र गुफा के रास्ते में रात भर ठहरने के लिए प्राइवेट टेंट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा के रास्ते में पूरे ट्रैक पर अलग अलग NGO सोसाइटियों द्वारा यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे यात्रा के दौरान खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं होती। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा पवित्र गुफा के रास्ते में यात्रियों को मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रदान की जाती है। यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर बेस हॉस्पिटल, मेडिकल असिस्टेंस सेंटर्स और इमरजेंसी सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। साथ ही श्राइन बोर्ड द्वारा अलग अलग बेस कैंप में क्लॉक रूम की भी सुविधा दी जाती है। दोस्तों, पहलगाम से चलने के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी का आता है, जो पहलगाम बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है, जहां जाने के लिए मिनी बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहां लगभग 100 रुपये में चंदनवाड़ी पहुंच सकते हैं। चंदनवाड़ी में भी रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ लंगर की भी सुविधा मिलती है, जहां आप खाने पीने के बाद अपनी आगे की यात्रा को जारी रख सकते हैं। चंदनवाड़ी ही वह जगह है जहां से श्री अमरनाथ गुफा तक पैदल ट्रैक करके यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी के बाद अगला स्टॉप शेषनाग पड़ता है, जो करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आप पैदल ट्रैक करके या फिर खच्चर, पालकी और पोनी की सुविधा लेकर शेषनाग पहुंच सकते हैं। शेषनाग में भी खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें आप रात को स्टे कर सकते हैं और अगले दिन सुबह सुबह अपने अगले पड़ाव पंचतरणी के लिए अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। शेषनाग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर पंचतरणी नामक स्थान है। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी मात्र 6 किलोमीटर रह जाती है और इस दूरी को भी आप पैदल, खच्चर, पालकी या पोनी की सवारी करके पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर भी खाने पीने और रात में ठहरने की सुविधा है। पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की गुफा तक पहुँचने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों, फाइनली अमरनाथ गुफा पहुँचने पर आपको वहाँ दर्शन के लिए 1 से 2 घंटे लाइन में भी लगना पड़ता है। ये वहाँ की भीड़ पर भी डिपेंड करता है कि लाइन में आपको कितना टाइम लगेगा। पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद आप वापसी बालटाल वाले रूट से कर सकते हैं, जिसमें आपका उतरते हुए काफ़ी समय बच जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें बालटाल वाले रूट से आप पवित्र अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो कठिन और सीधी चढ़ाई होने के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना मुश्किल होता है, लेकिन इस रास्ते से श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जल्दी भी पहुंच सकते हैं। बालटाल से अमरनाथ यात्रा की गुफा करीब 14 किलोमीटर है। बहुत से लोग एक ही दिन में इस 14 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके पवित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोग अमरनाथ यात्रा का परमिट बनवाते समय उस परमिट में पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा जाने और बालटाल रूट से वापस आने का प्लान बनाते हैं, ताकि दोनों रूट कवर कर सकें। इसके अलावा श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से भी श्री अमरनाथ यात्रा की गुफा तक पहुंच सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से करा सकते हैं। अब बात करें अमरनाथ यात्रा पर लगने वाले दिनों की संख्या की, तो यह यात्रा जम्मू से जम्मू तक की है, यानी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वह भी जम्मू और वापसी का फाइनल एंड पॉइंट भी जम्मू है। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 4 से 5 दिन लगेंगे और बालटाल वाले रास्ते से आपको 3 दिन लगेंगे। बाकी पर्सन टू पर्सन भी मार्ग कवर करने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना मार्ग कवर करते हैं और अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अमरनाथ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।